हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ जिनोवा के एडमिशन फॉर 2025 इनटेक ओपन हो चुके हैं और इस वीडियो में बताऊंगा कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है। सबसे पहले इसका जो न्यू सिलेक्शन का पेज है वो देख लेते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ से आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर FAQs है, वो आपको पढ़ने हैं, आप पढ़ लें, ठीक है। फिर यहाँ पर आते तो इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट लिखी हुई है। इसकी जो डेडलाइन है वो 14 मार्च 2025 है। और यहाँ से आप नीचे देखें तो आप मैक्सिमम 2 कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो जवाब है वो 3 से 8 हफ्तों में आएगा। लाइक आप हिसाब लगा ले, 2 से 3 महीनों में आपको इसका जवाब मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं, ये हम एप्लीकेशन प्रोसीड करते तो देखते हैं। फिर नीचे आते तो यहाँ पर स्टेप लिखे हुए हैं कैसे अप्लाई करना है। और यहाँ पर ये रजिस्टर पे आप क्लिक कर देंगे, इसे आप न्यू टैब में ओपन कर लेना, ठीक है। ये ओपन हो चुका है। यहाँ से आपने कर देना है प्रोसीड, देन रजिस्टर, ओके। यहाँ पर आपने अपना कॉग नेम जो है वो आपका लास्ट नेम है, आप सर नेम या लास्ट नेम में ट्रांसलेट कर लो, ठीक है। यहाँ पर आपने अपना सर नेम लिख लेना है। यहाँ पे आपने नेम में अपना फर्स्ट नेम या गिवन नेम लिख लेना। फिर बाकी चीज़ें आप अपने हिसाब से फिल कर लें, ठीक है। टेक्स्ट कोड जो है आपने एम्प्टी छोड़ देना है, ये रिक्वायर्ड नहीं है, ये ऑटो फिल हो जाता है, तो आपने इसे एम्प्टी छोड़ देना है। यहाँ आपने अपना नंबर और ये करके आपने सेव कर देना है, ठीक है। अभी आपसे कह रहा है चेक योर ईमेल टू कंफर्म। आपको एक ईमेल आई होगी, ये ईमेल आ चुकी है यहाँ पर। ये कंफर्मेशन ईमेल पे क्लिक कर दिया हमने। ये आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है। पासवर्ड की जो है आपको ईमेल आएगी, आपने जो है यहाँ पर ये कॉपी कर लेना है आपने, ठीक है। ये आप कॉपी ना भी करें चले, नहीं करते कॉपी, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये आपका लॉगिन का पेज आ जाएगा। इसके बाद आपने जीमेल पे जाना है, आपको ईमेल आई होगी, या ये आपका यूज़र नेम लिखा हुआ है यहाँ पर, इसे आपने कॉपी कर लिया। ये आपका पासवर्ड, ठीक है। लॉगिन हो गया। इसके बाद आपने चला जाना है स्टूडेंट। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरनेशनलाइजेशन, इस पर आपने क्लिक करना है। ये रहा यूनिजी अप्लाई, ठीक है। यहाँ आप जाएंगे यूनिजी अप्लाई पर। फिर ये आपका प्रोसेस, यहाँ पर वही चीज़ें लिखी हुई है जो हमने वहाँ पे देखी थी। मैक्सिमम 2 कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हो, पूरा प्रोसेस, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। यहाँ पे नीचे आना है, सबमिट अ न्यू एप्लीकेशन 2025 इनटेक। यहाँ से आपने अपने कोर्सेज सेलेक्ट कर लेने हैं, जिस भी कोर्स में आपने अप्लाई करना है। यहाँ पर आर्किटेक्चर के भी है, इकोनॉमिक्स भी है, इंजीनियरिंग, आर्ट, मेडिसिन, सारे कोर्सेज हैं। तो इंजीनियरिंग देखते हैं हम। इंजीनियरिंग में मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, ठीक है। यहाँ मैंने कोर्स सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं आगे आया प्रोफाइल में, यहाँ पे मैंने अपना सिटी लिख दिया। ये कराची कहाँ गया, ये रहा कराची आ गया यहाँ से। यहाँ पर नेशनलिटी में मैं पाकिस्तान लिख लूँगा। ये कंप्लीट हो गया। एड्रेस में आ गए। एड्रेस में आके यहाँ पर आप अपना पूरा एड्रेस लिख देंगे। यहाँ पर अपना हाउस नंबर लिख देंगे। ये आपने कंट्री में लिख दिया फॉरेन, प्रोविंस कर दिया आपने पाकिस्तान, सिटी आपका जो भी है, पोस्टल कोड आपको पता है, ठीक है, वरना एमटी भी छोड़ सकते हैं, रिक्वायर्ड नहीं है, एमटी छोड़ देता हूँ बस। ये भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपने एजुकेशन में आ जाना है। यहाँ पर आपने सबसे पहले हाई स्कूल डिप्लोमा, ये आपका इंटर या इंटर की होती है, 12th ईयर ऑफ एजुकेशन जो है ना आपकी, वो आप कर देंगे फॉरेन हाई स्कूल डिप्लोमा। यहाँ पर आप कंट्री लिखेंगे, आप टाइप ने टाइप करना है पाकिस्तान, ठीक है। इसके बाद ये ऑप्शन खुद ही देगा पाकिस्तान सेलेक्ट करने का। लोग क्या करते हैं, पाकिस्तान टाइप करके आगे चल लेते हैं, आपने ये नहीं करना है, आपने यहाँ पर टाइप करके पाकिस्तान को सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फाइनल स्कूल ईयर लिखना है जब आपने अपना इंटर कंप्लीट किया था, ठीक है। फिर यहाँ पर आप नीचे आएंगे, ये डिग्री एंड यूनिवर्सिटीज एजुकेशन। यहाँ पे आप, अगर आपकी डिग्री अभी कंप्लीट नहीं हुई है, आप ग्रेजुएट होने लगे, तो आपने ये सेलेक्ट करना है। अगर आप करंटली इनरोल है, 7 सेमेस्टर है, 8 सेमेस्टर है, तो आपने ये सेलेक्ट करना है। और अगर आपके पास डिग्री हो चुकी है तो आपने करना है टू हैव अ डिग्री, ठीक है। डिग्री टाइप फॉरेन, यहाँ भी आपने सेम पाकिस्तान लिखना है। उसके बाद ये ऑप्शन देगा, आपने यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया। अब ये कह रहा है कि डेट ऑफ अचीवमेंट, कब आपने अचीव की थी अपनी डिग्री, तो आप यहाँ पर लिख देंगे। सबसे पहले मंथ लिखना है, फिर डेट, देन आपने ईयर लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये पूछ रहा है आपके फाइनल मार्क्स क्या थे, CGPA परसेंटेज क्या थी आपकी, तो यहाँ पर आपने मेंशन कर देनी है। यहाँ पे पूछ रहा है कि मैक्सिमम परसेंटेज कितनी थी, यहाँ पर आपने 4.00। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना है, आपकी अगर परसेंटेज 3.4 है तो आपने यहाँ पर 3.4 के बाद जीरो लगाना है, ठीक है। आपने डेसिमल के बाद 2 डिजिट लिखने हैं, सही है। तो यहाँ पर लेट से मेरी 3.4 थी, मैंने 3.40 कर दी। और यहाँ पर भी सेम आपने सिर्फ 4 नहीं लिखना है, 4.00 आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपने अपनी पिक्चर और ID कार्ड अपलोड करना है। पिक्चर जो है आपने JPEG फाइल में अपलोड करनी है। साइज़ लिखी हुई है, मिनिमम साइज़ कितनी होनी चाहिए, नॉर्मल आप पिक्चर कोई भी अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर रैंडमली पिक्चर अपलोड कर रहा हूँ।
यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आपने अपने पासपोर्ट की फ्रंट और बैक, फ्रंट बैक का मतलब ये होता है कि आपका पासपोर्ट का जो पहला पेज है जहाँ पर आपकी पिक्चर लगी हुई है, पिक्चर नेम वगैरह डिटेल्स वगैरह लिखी है, वो फ्रंट पेज है। और इसके साथ वाला जो पेज होता है जहाँ पर लिखा हुआ होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने पासपोर्ट इशू किया है, तो वो बैक पेज आ जाता है। ठीक है, तो मेरे पास अगर है पासपोर्ट की पिक्चर्स मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ है, चलें। ये जो है ये फ्रंट पेज हो गया, और ये जो है ये बैक पेज हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है पासपोर्ट, इशू डेट जो आपकी है वो आप लिख लेना, मंथ, पहले मंथ आएगा, फिर डेट आएगी, फिर ईयर आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ गए 12 25, यहाँ पर आपने पासपोर्ट का नंबर लिख लेना है। ठीक है, ये सेशन भी कंप्लीट। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स में आ गए आप। डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर आपसे ये मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। पहला जो है ये आपकी सीवी है। ठीक है, यहाँ पर आपने सीवी अपलोड कर देनी है। अब यहाँ पर आप नीचे देखें सीवी के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम 1 to 1 PDF, मैक्स साइज 2 MB। मतलब आप जो है सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं इसमें, जो कि PDF में हो, और उसकी साइज जो है वो मैक्स 2 MB हो, 2 MB से कम हो। तो यहाँ पर हम अपनी सीवी अपलोड कर लेते हैं। ठीक है, आपने ये अपलोड किया, इसके बाद आपने यहाँ पर अपलोड पे क्लिक भी करना है। फिर नेक्स्ट आ गई ये ट्रांसक्रिप्ट, जो आपकी मार्कशीट ट्रांसक्रिप्ट है वो आपने अपलोड करनी है यहाँ पर, बैचलर की सिर्फ। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है डिग्री। अब डिग्री जो है यहाँ पर कह रहा है फाइनल या प्रोविजनल। आपने मतलब अगर डिग्री मिल गई है आप वो डिग्री अपलोड करें, अगर डिग्री नहीं मिली है तो आप अपना पास सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। और अगर आपको अब तक आपने अपनी डिग्री कंप्लीट ही नहीं की है तो आपको यूनिवर्सिटी से होप सर्टिफिकेट या फिर बोनाफाइड लेटर लेटर निकलवाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिग्री हम अपलोड करते हैं। ठीक है, ये अपलोड। इसके बाद लिखा हुआ है फर्दर टाइटल। फर्दर टाइटल का मतलब ये होता है कि आपने कोई सर्टिफिकेशन की है। जैसे ये मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मैं अप्लाई कर रहा हूँ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मैंने अगर कोई सर्टिफिकेशन की हुई है, डेटा साइंस या कोई भी, तो मैं यहाँ पर अपलोड कर सकता हूँ। या मेरा कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो मैं वो यहाँ पर अपलोड कर सकता हूँ। तो लेट्स से अभी हमारा जो है वर्क एक्सपीरियंस, मैंने वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर दिया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 0 to 3। मतलब 0 का मतलब ये है कि अगर मैं अपलोड ना भी करूँ तो भी चलेगा, ये रिक्वायर्ड नहीं है। और 3 का मतलब है कि मैक्सिमम मैं 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकता हूँ। मैंने अभी एक अपलोड कर दिया है, इसके बाद मैं 2 और भी कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद लिखा है इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट, ये भी रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पर 0 to 1 लिखा है, मतलब नहीं भी अगर मैं करूँ तो भी ऑप्शनल है, चल जाएगा, लेकिन फिर भी हमारे पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होता है तो हम अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है तो आप आइल्स के बगैर ही कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद लिखा है सिलेबस। सिलेबस बेसिकली लोगों को लगता है कि सिलेबस जो है वो हमारी ट्रांसक्रिप्ट होती है, ट्रांसक्रिप्ट नहीं होती है। सिलेबस में आपका कोर्स कंटेंट लिखा हुआ होता है, कोर्स आउटलाइन होती है। लेट्स से आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आपने इंजीनियरिंग का कोई भी कोर्स पढ़ा हुआ है, तो उस सिलेबस में उस कोर्स का नाम होगा, उसकी उसके क्रेडिट आवर्स होंगे और उसकी डिस्क्रिप्शन होगी कि आपने उस कोर्स में क्या पढ़ा है। तो ये तीनों चीज़ें उस कोर्स में सिलेबस में मेंशन होती है। ये आपको अपनी यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। अगर दोनों जगह पे नहीं है, यूनिवर्सिटी वाले नहीं दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे नहीं है, तो आपने सिंपली खुद से ही वर्ड पर एक फाइल बनानी है। आपके 40 कोर्सेज है, 40 कोर्सेज के नाम आ जाएंगे, उनके क्रेडिट आवर्स आ जाएंगे और उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, इस कोर्स में क्या पढ़ा था वो आपको गूगल से मिल जाएगी, या किसी और यूनिवर्सिटी का उठा के आप देख सकते हैं। या आपको भी अगर स्टार्टिंग में लाइक प्रोफेसर वगैरह शेयर करते हैं कोर्स आउटलाइन, अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना गूगल है, चैट जीपीटी है, ये आप लिख सकते हैं, खुद खुद बना सकते हैं। कोशिश करें यूनिवर्सिटी से मिल जाए, क्योंकि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में सिलेबस रिक्वायर्ड होता है। तो अभी हम ऐसे ही रैंडम फाइल अपलोड कर लेते हैं सिलेबस की। इसके अलावा आपको जो है रिकमेंडेशन लेटर अपलोड करना है, ये भी रिक्वायर्ड नहीं है, 0 to 1 है, मैक्सिमम 1 अपलोड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर रिकमेंडेशन लेटर प्रोफेसर से निकलवाया होगा आपने, तो वो यहाँ पर आप अपलोड कर दें। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लास्ट है मोटिवेशन लेटर। ये मोटिवेशन लेटर आपको लिखना पड़ेगा और फिर आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो बस ये कैसे लिखना है मोटिवेशन लेटर, उसकी मैंने एक वीडियो पब्लिश की हुई है, चैट जीपीटी और टूल्स की हेल्प से आप लिख सकते हैं। आपने वो देखनी हो तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, सीवी भी जो है कोशिश करें यूरोपास की सीवी बनाए, उसकी वीडियो पब्लिश है चैनल पर, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फिलहाल, सॉरी, ये हो गया हमारा यहाँ सेशन कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स का। इसके बाद फर्दर इन्फॉर्मेशन में आएंगे। यहाँ पर आपसे स्काइप का लिंक मांग रहा है, स्काइप बना हुआ है आपका, वेल एंड गुड है। नहीं बना हुआ है एम्प्टी छोड़ दे। यहाँ से आपसे वीडियो प्रेजेंटेशन कह रहा है, लाइक एक इंट्रो वीडियो आप अगर बना सकते हैं तो बना के आप यहाँ पर लिंक दे सकते हैं, अगर नहीं है तो रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपने अपनी CGPA लिखनी है, जो आपके फाइनल ग्रेड थे, तो जो आपने अपनी एजुकेशन में लिखे थे वही लिखने हैं आपने, 3.4। अगेन यहाँ पर आपने 0 लगाना है, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ भी है डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स, तो आपने यहाँ पर ये लिख दिया। इसके बाद यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है कौन सा आपका स्केल था। अगर आपकी परसेंटेज थी तो आप ये सेलेक्ट कर लेंगे 0 to 100। अगर आपका CGPA थी 4 तक तो आपने 0 to 4 सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पर लिखा हुआ है स्टडी कोर्स, आपका अपने लास्ट प्रोग्राम कौन सा पढ़ा था, कौन सी लास्ट एजुकेशन है आपके पास, इन्होंने ये पहले से ऑप्शन दिए हुए,
तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस था, आप सेलेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई भी नहीं था, मैच नहीं हो रहा, तो आप अदर में जाएंगे, अदर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको कह रहा है कि यूनिवर्सिटी रिलेटेड टू, यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पर आप सर्च पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे पाकिस्तान। तो यहाँ पर आपने जिस भी यूनिवर्सिटी से किया उसका नाम लिख देंगे, लेट्स से सर सैयद लिखा। अब देखिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ नहीं आ रहा है, अदर सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। अब आप यहाँ पर अगर कराची यूनिवर्सिटी लिखे तो यहाँ पे नाम आ रहा है। तो अगर यूनिवर्सिटी का नाम लिखे और नहीं आए तो आपने फिर सिंपल अदर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर आपने इंसर्ट कर देना है। उसके बाद डिक्लेरेशन में जाएंगे, टर्म्स एंड कंडीशन है, जैसे आपने एक्सेप्ट किया और सबमिट, बस एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो गई। कुछ भी नहीं थी, कुछ भी रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं था, इजी एप्लीकेशन है। 10 मिनट में ही लगी, मैंने एप्लीकेशन सबमिट कर दी। बस ये आपका प्रोग्राम एक सबमिट हो गया। सिमिलरली आपने दूसरे प्रोग्राम में अप्लाई करना है, फिर से आप स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन करेंगे और यहाँ से आप कोर्स सेलेक्ट करेंगे। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, लेट्स से मैंने ये मेडिसिन में गया, मैंने ये बायो टेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये सारे तो स्टेप आपको पता है, डॉक्यूमेंट्स में आते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स में आप देखें यहाँ पर मोटिवेशन लेटर नहीं मांगा हुआ मुझसे, तो यहाँ पर मोटिवेशन लेटर इस प्रोग्राम में रिक्वायर्ड नहीं है। अब ज़रूरी नहीं है जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हो उसमें मोटिवेशन लेटर आपसे मांगा हुआ हो, रिकमेंडेशन लेटर मांगा हुआ हो, सिलेबस मांगा हुआ हो, यहाँ पर रिकमेंडेशन लेटर भी नहीं मांगा हुआ। तो हर प्रोग्राम की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। अब इसमें सिलेबस रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड नहीं है, ये भी ऑप्शनल है। मोटिवेशन लेटर इसमें मांगा ही नहीं है, रिकमेंडेशन लेटर मांगा ही नहीं है, तो आपने अपलोड नहीं करना है। अगर अपलोड करना चाह रहे हैं आप तो आप फर्दर टाइटल में अपलोड कर सकते हैं, वो भी वो कंसीडर करेंगे नहीं, ठीक है। इसके अलावा और कोई और प्रोग्राम हम देखते हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप देखते हैं, तो इसमें आप देखिए यहाँ पर भी नहीं मांगा हुआ है मोटिवेशन लेटर। तो हर प्रोग्राम की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। यहाँ पर आप आए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पोर्टफोलियो मांगा हुआ है। ये कौन सा प्रोग्राम है? आर्किटेक्चर का प्रोग्राम है, यहाँ पर पोर्टफोलियो मांगा हुआ है। तो हर प्रोग्राम की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। आपने मेरी वीडियो देखी, उसमें मोटिवेशन लेटर मांगा हुआ था फर्स्ट प्रोग्राम में। अब ये ना बोलोगे यार इसमें तो मांगा है, हमारे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो हर किसी की अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो परेशान होने की बात नहीं है। बस ये एप्लीकेशन सिंपली आपने इसी तरह ही, या आपने नेशनलिटी यहाँ से पाकिस्तान कर देनी है, और यहाँ पर एड्रेस आपका पहले से इंटर हुआ हुआ है, एजुकेशन आपकी पहले से इंटर हुई हुई है, फोटो और आईडी भी डली हुई है, डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं यहाँ पर, और फर्दर इन्फॉर्मेशन जो मैंने पहले किया बिल्कुल सेम आपने इसी तरीके से करना है, डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करके सबमिट। बस दोनों प्रोग्राम में अप्लाई हो गया और आपने कुछ भी नहीं करना है, फिर इंतज़ार करना है इसके आउटकम आने का। तो यही थी आज की शॉर्ट वीडियो। और बस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर दे। इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, ये बात मुझे स्टार्टिंग में कहनी थी, लेकिन इसमें एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, तो विदाउट फीस ये अप्लाई हो जाएगा। और इसकी स्कॉलरशिप आपको मिलती है, अली एस की इसकी स्कॉलरशिप होती है, जिसमें आपको स्टाइपेंड मिलता है, अकोमोडेशन, कैंटीन सर्विसेज, काफ़ी चीज़ें मिलती है। तो उसमें कैसे अप्लाई करना है, वो जब एप्लीकेशन ओपन होगी, जून जुलाई में ओपन होती है, तो उस वक्त मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा। स्टाइपेंड जो है वो मैक्सिमम 8,000 यूरो का मिलता है। तो लोग लगा देते हैं कि 8,000 यूरो मिलेंगे, तो वो मैक्सिमम होता है। लाइक आपको 8,000 पूरे मिलते हैं, कभी कभी नहीं भी मिलते। तो हर यूनिवर्सिटी का यही हिसाब होता है। वो मैं आखिरी बाद में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।